पहला प्रश्न है, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मानव खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, फीमर। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है और ये कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्टेपिस। ये स्टेपिस जो है ये कान की हड्डी है। कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, एक होती है मीलियस, एक होती है इनकस और एक होती है स्टेपिस, MIS, मिस। और स्टेपिस शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगला प्रश्न देखते हैं, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लगभग 300 हड्डियां होती हैं नवजात शिशु में। और एक जो वयस्क व्यक्ति होता है, वयस्क व्यक्ति में कुल 206 हड्डी होती है, 206 ये वयस्क में होती है। एक याद रखिए, जो बाल्यावस्था में बच्चे होते हैं उनके अंदर 208 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, हाथ में। हाथ में कुल 30 हड्डियां पाई जाती हैं, एक हाथ में 30, दोनों हाथ में 60 हड्डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कीरेटिन प्रोटीन पाया जाता है मनुष्य के नाखून में। और याद है, कीरेटिन प्रोटीन बाल में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, यदि अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाता है तो यह क्या संकेत देता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आंधी आने की संभावना होती है अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से नीचे गिरता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो क्या संभावना होगी? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, वर्षा होने की संभावना होती है। ये सब कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या संभावना होगी? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दिन को साफ रहने की संभावना होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, दाब का एसआई मात्रक क्या है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पास्कल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किया था। और आइंस्टीन के फार्मूला याद रखिएगा, E = mc²। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 9.81 मीटर/सेकंड² होता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। ये होता है स्मॉल जी का मान। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर किस बल के कारण लगाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्वात में वस्तु का भार कितना होता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 0 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 0 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर के किस अंग में चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, हृदय में। अगला प्रश्न देखते हैं, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 1, दिष्ट धारा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, शारीरिक कार्यों में किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग होता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पेशी ऊर्जा लगती है या पेशी ऊर्जा का उपयोग होता है शारीरिक कार्यों में। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत कौन है? इसका जो उत्तर है आप कमेंट करके देंगे।